गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि एंगल क्या है और एंगल के कितने यूनिट होते हैं, कैसे हम लोग एंगल को मेजर कर सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। तो फर्स्ट वी डिफाइन व्हाट इज एंगल। सपोज we take initial side, this is called the initial side, initial line कह सकते हैं आप लोग, initial line, and this is the fixed point. Let O, this is the fixed point, this is called the vertex. इस fixed point को हम लोग vertex बोलते हैं, and this is the terminal side, this is the terminal side या टर्मिनल लाइन बोल सकते हैं। सो दिस मेजरमेंट फ्रॉम इनिशियल साइड टू फाइनल साइड, इनिशियल साइड से लेके टर्मिनल साइड तक ये जो मेजरमेंट है, दिस मेजरमेंट इज कॉल्ड थीटा। लेट थीटा, दिस इज कॉल्ड द एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल। ओके, this is the initial side and this is the final side or terminal side. So this angle is called the theta. So this direction is called anti-clockwise direction. This is the anti-clockwise direction, anti-clockwise direction. तो थीटा का जो एंगल का जो मेजरमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी हो सकता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी हो सकता है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सपोज थीटा की वैल्यू मान लेते हैं 60 डिग्री, तो 60 डिग्री विल बी पॉजिटिव 60 डिग्री। ओके, तो थीटा का कोई भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया है उस एंगल को पॉजिटिव लेना है। और एक होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंगल इज नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव बट डायरेक्शन इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या है? अगर हम इनिशियल साइड, दिस इज द इनिशियल साइड और दिस इज द फिक्स पॉइंट, और इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड ये एंगल अगर हम मेजर करते हैं, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सपोज दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो हियर वी कैन राइट थीटा इक्वल टू -30 degree. Why we have taken -30 degree? Because this angle is measured in clockwise direction. इसलिए एंगल के जस्ट आगे में क्या लगा देना है? माइनस। इसलिए दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज अबाउट डायरेक्शन ऑफ द थीटा। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मेजर करते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या लेंगे? जस्ट निगेटिव लेंगे। ओके, दिस इज द इनिशियल साइड and this is the terminal side, terminal side, and this is the fixed point, that is the vertex. okay, तो ये हम लोग थ्रू आउट ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा लेके हम लोग चलेंगे। ओके, अब एंगल का कितने यूनिट होते हैं? एंगल का अभी तक आपने सिर्फ डिग्री पढ़ा है कि एंगल का 2 यूनिट होता है, लेकिन एक ही यूनिट होता है, लेकिन एंगल का 2 यूनिट होता है। एंगल हैज़ 2 यूनिट्स। कौन कौन? डिग्री मेजर एंड द रेडियन मेजर। आपने 10th क्लास में सिर्फ डिग्री मेजर पढ़ा है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री etc. बट इसी का एक दूसरा मेजरमेंट भी होता है, दैट इज़ द रेडियन मेजर। तो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस बोथ 2 मेजरमेंट, डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। तो पहले हम लोग डिफाइन करते हैं
कि डिग्री मेजर क्या होता है। डिग्री तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन डिग्री मेजर क्या होता है ये डिफाइन करते हैं। सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। लेट वी टेक द सर्कल। एक सर्कल लेते हैं हम लोग, दिस इज द ओरिजिन। देखिए दिस इज द सेंट्रल एंगल। अगर सेंट्रल एंगल को हम लोग 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, ये सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो each part इज कॉल्ड द 1 डिग्री। डिग्री तो हम लोग जानते थे, लेकिन डिग्री का डिफिनीशंस क्या है कि अगर सेंट्रल एंगल को अगर 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा दिस इज द 1 डिग्री। तो यू कैन, तो सेंट्रल एंगल इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, सो each part इज कॉल्ड द 1 डिग्री। ओके, तो 1 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 1 डिग्री इज डिनोटेड बाय 1 डिग्री, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री। ओके, सिर्फ आप समझते जाइए, डिफिनीशंस सिर्फ जानना जरूरी है। इफ़ each part इज डिवाइडेड, इफ़ सेंट्रल पार्ट जानते हैं कि एक कंप्लीट रोटेशन में एंगल्स टोटल कितना बनेगा 360 डिग्री, एंड each part इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट। सो each पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे 1 डिग्री, और इसको डिनोट कैसे करेंगे 1 डिग्री। ओके, दिस इज रिटन एज 1 डिग्री। डिग्री का अनदर यूनिट है मिनट। अगर 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, इफ 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, then each part is called 1 मिनट। एक डिग्री को हम लोग 60 इक्वल पार्ट में फर्दर डिवाइड करते हैं, तो each पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे 1 मिनट बोलते हैं। एंड 1 मिनट इज डिनोटेड बाय 1 मिनट। This is called 1 minute. So what is the relation? Relation is 1 degree equal to 60 minute. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये हेल्प करेगा। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। फर्दर 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड। 1 मिनट को हम लोग 60 सेकेंड में डिवाइड कर सकते हैं। सो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये नोटेशन है, दिस इज द नोटेशन फॉर मिनट, दिस इज द नोटेशन फॉर सेकेंड। तो ये रिलेशंस इम्पॉर्टेंट है, ये रिलेशन आपको याद रखना है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो डिग्री को फर्दर हम लोग मिनट में और सेकेंड में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ कम टू अनदर यूनिट, रेडियन मेजर। एंगल का 2 यूनिट होता है, डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर।
तो रेडियन मेजर को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? तो देखिए, अगेन वी टेक द सर्कल। इसमें इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्क। दिस इज द आर्क ऑफ द सर्कल, दिस इज द आर्क। तो रेडियन का डिफिनीशंस क्या है कि अगर ये आर्क, ए बी आर्क अगर सेंटर पे कुछ एंगल बनाता है तो उस केस में आर्क का लेंथ और रेडियस दोनों अगर इक्वल है तो द एंगल मेड बाय दिस आर्क इज कॉल्ड द 1 रेडियन। तो 1 रेडियन का डिफिनीशन क्या है? 1 रेडियन का डिफिनीशन है कि अगर आर्क का लेंथ रेडियस के लेंथ के बराबर है देन द एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द 1 रेडियन। एंड 1 रेडियन को डिनोट कैसे करेंगे हम लोग? तो 1 रेडियन इज डिनोटेड बाय 1 रेडियन इज डिनोटेड बाय दिस। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? 1 रेडियन पढ़ेंगे। तो जस्ट आई हैव रिटन द डिफिनीशंस। द रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क of the circle whose length of the arc is equal to the radius of the circle। तो 1 रेडियन का मतलब वही होगा कि आर्क कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। उस केस में आर्क का लेंथ और रेडियस दोनों का वैल्यू कितना होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। दिस इज द 1 रेडियन। लेकिन इन एवरी केस में, प्रत्येक केस में आर्क का लेंथ रेडियस के लेंथ के बराबर नहीं होगा। तो सपोज आर्क का लेंथ, मान लेते हैं आर्क का लेंथ L है और रेडियस इज R। उस केस में ये जो आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा उस एंगल को मान लेते हैं हम लोग थीटा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि आर्क का लेंथ L इक्वल टू क्या होगा? R इंटू थीटा, फिर थीटा इक्वल टू L अपॉन R। ये फॉर्मूला कब डिराइव होगा? जब आर्क का लेंथ अगर L है और रेडियस R है तो उस केस में आर्क जितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे उस एंगल को हमने क्या बोल दिया? थीटा बोल दिया। लेकिन ये थीटा मस्ट बी इन रेडियन। ये थीटा की जो वैल्यू है मस्ट बी इन रेडियन में होना चाहिए। थीटा रेडियन में होना चाहिए। दिस इज द फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू L बाय R। ये फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर आर्क का लेंथ अगर रेडियस ऑफ द आर्क का लेंथ बढ़ाते चलो, अगर वो सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाता है, इफ़ L इक्वल टू 2 पाई r इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द सरकमफेरेंस। लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस, अगर आर्क का लेंथ सरकमफेरेंस के बराबर हो जाता है उस केस में थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल टू L अपॉन R, L इक्वल टू 2 पाई R अपॉन R कैंसिल, देन दिस इज इक्वल टू 2 पाई। सो if the length of the circumference is 2 pi r, then the angle made by this circumference at the center will be 2 pi। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि थीटा की जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 2 पाई रेडियन हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 2 पाई रेडियन। सो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। नाउ कम टू रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर। क्या रिलेशन है डिग्री और रेडियन में? अभी जस्ट हमने एक्सप्लेन किया कि डिग्री क्या है, रेडियन क्या है, लेकिन डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है और कैसे हम लोग डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे।
तो ये रिलेशन इम्पॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अभी जस्ट आपने पढ़ा था कि एक कंप्लीट रोटेशन में, सर्कल के एक कंप्लीट रोटेशन में टोटल एंगल यहाँ पे कितना बनता है, सेंटर पे 360 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। और रेडियन मेजर में जस्ट आप ही पढ़ा है कि सरकमफेरेंस टोटल सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, 2 पाई रेडियन। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से 2 पाई रेडियन अगर 360 डिग्री के बराबर है तो 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, तो पाई रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रिलेशंस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशंस है। अब हम लोग पढ़े थे यूनिटरी मेथड कि मान लो डिग्री से रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से 1 रेडियन अगर निकालना है तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना, हाउ मच डिग्री, 180 अपॉन पाई डिग्री। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस। अब देखिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड एंगल है, उस स्टैंडर्ड एंगल को कन्वर्ट करना है रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में। तो फर्स्ट दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री को रेडियन में लिखना है, तो 60 डिग्री का रेडियन में कितना होगा वैल्यू। तो हम लोग इस रिलेशन को यूज करेंगे, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 60 डिग्री इक्वल टू, तो 60 डिग्री इक्वल टू हाउ मच रेडियन, पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन। कैंसिल कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 रेडियन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 डिग्री किसके बराबर हो गया, पाई/3 रेडियन के बराबर हो गया। मतलब 60 डिग्री को हम लोग पाई/3 रेडियन भी लिख सकते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सपोज वी हैव टू कन्वर्ट 30 डिग्री इंटू रेडियन। 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो अभी जस्ट हमने बताया है कि 30 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 30 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, पाई अपॉन 180 से। दिस इज़ द कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। अगर आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डिग्री को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 6। पाई अपॉन 6 दिस इज द रेडियन। तो 30 डिग्री का वैल्यू रेडियन में कितना हो गया, पाई/6। सिमिलरली 45 डिग्री को अगर कन्वर्ट करना है रेडियन में तो 45 को मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई अपॉन 180 से, ये कैंसिल हो जाएगा। देन दिस बिकम्स पाई/4 रेडियन। तो वी हैव लॉट ऑफ एंगल्स। सपोज यू हैव टू कन्वर्ट 120 डिग्री। 120 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 120 को मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई अपॉन 180 से। देन इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई/3। जस्ट अभी 60 डिग्री का वैल्यू कितना लाए थे हम लोग, पाई/3, तो 120 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई/3। सिमिलरली
150 डिग्री, तो 150 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 150 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियन में। आप कैंसिल कर सकते हैं इसको, इसका वैल्यू देख रहे हैं कितना हो रहा है? 5π/6, तो 5π/6 विल बी इन रेडियन। सो दे आर सो मेनी एंगल्स, लेट्स 135 डिग्री, तो 135 डिग्री को कन्वर्ट कीजिए, तो 135 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3π/4, 3π/4, π/4 45, 45 इंटू 3 135, तो 135 डिग्री का वैल्यू रेडियन में कितना हो जाएगा? 3π/4। आप ये डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं, और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसका वैल्यू डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं। 30 का वैल्यू π/6, 45 डिग्री π/4, 120 डिग्री 2π/3, 150 डिग्री 5π/6, ये सब वैल्यू आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स। अब आइए, कुछ एंगल्स है रेडियन में जिसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 7π/6, 7π/6 को किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। तो वी नो द रिलेशंस, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं आप, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। देन 1 रेडियन इक्वल टू हाउ मच डिग्री? 180 अपॉन पाई डिग्री। सो 7π/6, तो 7π/6 को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 180/पाई इंटू 7π/6 डिग्री, इसको आप कैंसिल कीजिए। देन दिस बिकम्स 210 डिग्री। तो देख रहे हैं जस्ट यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं? यूनिटी मेथड अप्लाई कर रहे हैं। जैसे 7π/6, तो 7π/6 को अगर हमने डिग्री में कन्वर्ट किया है तो 7π/6 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 180/पाई से। तो 7π/6 में जस्ट हमने 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो रेडियन से अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम लोगों को गिवन एंगल्स को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 180/पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, नाउ वी हैव सम अनदर एंगल्स। सपोज 3π/6, 3π/6 को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो कैसे करेंगे? डायरेक्टली आप कर सकते हैं। 3π/6 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 180/पाई से, तो 180/पाई से आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन यू कैन सिंप्लीफाई, पाई कैंसिल, देन दिस बिकम्स 90 डिग्री। तो 3π/6 का वैल्यू कितना हो गया? 90 डिग्री। देन वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट π/2, तो π/2 को डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। π/2 मल्टीप्लाई बाय 180/पाई, पाई कैंसिल, then this also becomes 90 degree. So here now we can take the another example. Suppose you have to convert 11π/3, 11π/3 को अगर कन्वर्ट करना है डिग्री में तो आप डायरेक्टली 11/3 इंटू पाई, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। 180/पाई से मल्टीप्लाई कीजिए, पाई कैंसिल, दिस बिकम्स 660 डिग्री।
So we have lot of questions, lot of degree that can be converted into radian to degree. So I think all students getting, you can take the screenshots. Let's solve this question. Find the value of tan pi by 3 into sin square 3 pi by 4 प्लस sin square pi by 3. इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है. अभी जस्ट हमने कन्वर्जन बताया है कि रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पर देखिए tan पाई बाई 3, तो tan पाई बाई 3 हाउ मच, पाई बाई 3 को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा. पाई का वैल्यू कितना है 180, तो 180 बाई 3 कितना हो जाएगा 60 डिग्री. तो पाई बाई 3 को आप 60 डिग्री भी लिख सकते हैं. इनटू साइन 3 पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 की वैल्यू कितना होता है 45 डिग्री. अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया था. तो 45 इंटू 3 135 डिग्री होल स्क्वायर प्लस साइन पाई बाई 3 मीन्स 60 डिग्री देन साइन 60 होल स्क्वायर. तो आप पहले क्या किए, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दिए. अब इसका वैल्यू आप पुट कर सकते हैं. हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सभी का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं. तो tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा. सपोज वी टेक पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 अगर यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि 135 का वैल्यू अभी आपको नहीं पता है, अभी हमने बताया नहीं आपको. तो वी टेक पाई बाई 4. अब यहाँ पे सभी का टेबल से आप इसको बोल सकते हैं वैल्यू. tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 60 का वैल्यू √3 इंटू साइन 45 डिग्री 1/√2, तो 1/√2 होल स्क्वायर प्लस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2. तो प्रीवियस वीडियो में हमने, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने टेबल बताया है. और ये टेबल एक्चुअली आप 10th में भी पढ़ चुके हैं. इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √3 इंटू 1/2 प्लस 3/4. तो यू कैन कैलकुलेट इट √3/2 प्लस 3/4 by taking LCM. This becomes 2√3 plus 3. So this is the final answer. So first we have converted radian to degree, then we have put the value of this trigonometric ratios. Okay, so you can take the screenshots.